संभल की जामा मस्जिद में भारी सुरक्षा के बीच नमाज के लिए पहुंचे लोग, मस्जिद में अदा की गई जुम्मे की नमाज। संभल सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो कहा निचली अदालत ना करे कोई कार्रवाई, 8 जनवरी से पहले मामले में ना हो कोई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा, इलाके में बनाए रखे शांति और सद्भाव, जिला प्रशासन बनाए पीस कमेटी। चंदौसी कोर्ट में आज पेश नहीं होगी संभल मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट, अब 8 जनवरी को कोर्ट ने सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मस्जिद में सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संभल हिंसा पर एक बार फिर बोले सपा महासचिव रामगोपाल यादव, अधिकारियों को हटाने की मांग की, कहा जब तक अधिकारी नहीं हटेंगे सच सामने नहीं आएगा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर टली सुनवाई, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाली। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित की गई। महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को होगा बीजेपी के विधायक दल के नेता का चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर, 2 दिसंबर को सीएम पद के लिए होगा शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अंतिम दिन, ओरछा में होगा यात्रा का समापन। पदयात्रा के दौरान कई महंत राजूदास समेत हस्तियां शामिल। हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा देश के लिए कष्ट सहना पड़े तो कोई बात नहीं, देश बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए। ट्रैफिक केस में ईडी का एक्शन, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का घर, दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापा, साथ ही राज कुंद्रा के कुछ साथियों के घरों पर भी छापे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने संदिग्ध ड्रोन बरामद किया, ड्रोन की हो रही जांच, ड्रोन के जरिए रेकी की आशंका। पुंछ के मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, तलाशी अभियान के दौरान 2 आईईडी और विस्फोटक बरामद, ब्रिज के पास मिला आरडीएक्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी, कट्टरपंथियों ने मंदिर जा रहे लड़के से मंगवाई माफी, बीच सड़क पर करवाई उठक बैठक। क्वालिटी लिमिटेड के निदेशक संजय ढींगरा और सहयोगियों के ठिकानों पर की छापेमारी, 1 करोड़ 30 लाख रुपए और कई सबूत बरामद किए। हरिद्वार की सड़कों पर हाथी का तांडव, जंगल से निकलकर बाजार में पहुंचा हाथी, मचा हड़कंप। मथुरा में रील बनाने के लिए अनोखा कारनामा, कार की छत पर इकट्ठा की मिट्टी, फिर तेज रफ्तार में दौड़ाई कार। जबलपुर में फेमस होने के लिए शरारती युवक ने आस्था से खिलवाड़ किया, काल भैरव की प्रतिमा पर सिगरेट रखकर वीडियो बनाई, वीडियो के जरिए प्रतिमा के सिगरेट पीने का किया जा रहा दावा। गुरुग्राम में बिहार एसटीएफ और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, एनकाउंटर में बिहार का गैंगस्टर ढेर, 30 से ज्यादा राउंड हुई फायर। बुलंदशहर में घर के सामने ट्रांसफर लगाने को लेकर विवाद हुआ, मना करने पर कर्मचारियों ने मारपीट की, लाठी डंडे से बोला हमला। अरब सागर में भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई, 2 नावों से 500 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद। भारतीय तटरक्षक बल ने किया सारेक्स 11 अभ्यास का आगाज, रक्षा सचिव ने शुभारंभ किया। गाजा में युद्ध की वजह से बुरे हालात, खाने की दिक्कत से जूझ रहे हैं लोग, पलायन के लिए हुए मजबूर। युद्ध विराम के बाद पूर्वी लेबनान की तरफ लौटे लोग जमींदोज घरों में ढूंढ रहे अपनों के निशान, वापस पहुंचकर हुए भावुक। भाई बात संभल की, जहां पर तनावपूर्ण हालात हैं और दूसरी तरफ बयानों का दौर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तौकीर रजा की तरफ से भड़काऊ बयान एक बार फिर से दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तौकीर रजा शहीद बताते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो हिंसा में शामिल थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की तरफ से भड़काऊ बयान यहां पर दिया गया है। मारे गए उपद्रवियों को शहीद से तुलना वो करते हुए दिखते हैं, जो मरे वो शहीद परिजन से मिलेंगे। तौकीर रजा ये भी दावा या वो करते हैं दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं। तो भड़काऊ बयान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो उपद्रवी मारे गए वो शहीद हैं। शहीदों से तुलना मौलाना तौकीर रजा करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार वालों से जाकर भी वो मुलाकात करेंगे और दोबारा सर्वे की जरूरत नहीं है। इस पर भी जोर मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो मरे हैं वो शहीद है और उन परिवारों से भी जाकर मुलाकात मैं करूंगा। ये सब हुआ है, हमारे जो बच्चे वहां शहीद हुए हैं उनके पासमानदान से मुझे मुलाकात करनी है। संभल में अमन बनाए रखने के लिए
और संभल का माहौल ठीक करने के लिए मैं चाहता हूं कि वहां जाऊं और लोगों को समझाऊं और हर मुमकिन मदद जो उन लोगों की हो सकती है वो हमारी जानिब से की जानी चाहिए। तो मौलाना तौकीर रजा को आपने यहाँ पर सुना, जो कि उपद्रवियों की तुलना शहीदों से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उधर दूसरी तरफ बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता रवि किशन का क्या कुछ कहना है, इसके साथ ही कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा। जैसा देखिए, फायरिंग सीधे सीधे पांच बल्कि अब तो 6 हो गए, 6 लोगों की हत्या हुई है। उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है भाई, उनको तो तय करना पड़ेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग जज से आप जांच कराइए। सीधे फुटेज हैं गोली मारते हुए, आप कह रहे हैं कि साहब तमंचों से कट्टों से, ना तो तमंचे का कोई फोटो आ रहा है ना दिखाई दे रहा है, और गोली जो लग रही है, मैं भी चूंकि मुझे बंदूक चलानी आती है, मैंने भी शूटिंग करी है, शूटिंग कंपटीशन में भाग लिया है। राइफल की गोलियों से गोली आर पार होती है, आदमी के आर पार गोली निकली हुई है, आर पार गोली निकली हुई है। तो ये जो चीजें हैं ये जांच का विषय है और इनके ऊपर जांच होनी चाहिए और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो, आप सीधे गोली मार दो माथे पर, छाती पर। पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज समझ करके टांग पे गोली मार देते भाई। और वहीं अब बात करते हैं अजमेर की, जहां पर अजमेर की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा और दूसरी तरफ सर्वे की मांग वाली याचिका कोर्ट पहुंची तो तनाव लगातार बना हुआ। ऊपर से आज जुमा, जिसे लेकर पहले से ही एहतियात जो है वो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा दें। मस्जिद खुदवा दी जाए या मजार खुदवा दिया जाए तो कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। इसके पीछे आरएसएस है, नरेंद्र मोदी है। सिर्फ सनातनी ही ऐसे हैं जो न्यायालय पे संवैधानिक तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं। मुल्क को 2 हिस्सों में हिंदू मुस्लिम में बांटने की एक नापाक साजिश है। अजमेर में ख्वाजा है या फिर महादेव, ये तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जब से हिंदू पक्ष की तरफ से अजमेर शरीफ को मंदिर बताया गया, तनाव चरम पर है। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, आज उसी याचिका के बाद देखिए आज पहली जुमे की नमाज है। हालात यहाँ पर हर दिन की तरह सामान्य है। जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते थे हंसी खुशी, दरगाह में देखिए अकीदत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस इस समय निगरानी भी रख रही है ताकि जो सौहार्द है, जो भाईचारा है यहाँ पर हमेशा की तरह कायम रहे और हालात यहाँ पर तनावपूर्ण ना बने। याचिका स्वीकार हुई तो देश की सियासत में दंगल शुरू हो गया। तो वहीं जुमे के दिन आज वहां हलचल भी देखने को मिली। अजमेर शरीफ में आज इस बात की चर्चा जोरों से हो रही है कि 20 दिसंबर को आखिर क्या होगा। बात करें तो हिंदू पक्ष की याचिका के बाद लगातार अब लोगों के बीच चर्चाएं इसी बात को लेकर हैं कि आखिर सुनवाई में आगे अब क्या कुछ होने वाला है। मुस्लिम पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है। जिस तरह से 800 सालों के इतिहास की बात कही गई, इनका कहना कि हाँ हमारे दावे मजबूत हैं और जिस तरह से यहाँ पर अकीदत के लिए यहाँ पर हर एक धर्मों के लोग आते रहे, ये परंपरा यहाँ पर लगातार चलती आएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो लोगों के बीच इस समय चर्चाएं हो रही हैं 20 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर, इसको लेकर क्या तैयारियां रहती हैं मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष अपने दावे को कितनी मजबूती के साथ रखता है। 20 दिसंबर को भी इस मामले में कोर्ट में बहस होनी है। अजमेर की सिविल कोर्ट सभी पक्षों को सुनेगी और फिर तय करेगी कि हिंदू पक्ष की सर्वे वाली मांग जायज है या फिर नहीं। हालांकि जब से विवाद सामने आया है, डायलॉग बाजी भी जारी है। हर नेता अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से दावे कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए। ये कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए। ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। सुनवाई से पहले ही हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि कोर्ट उनकी सर्वे वाली मांग को मानेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष और दरगाह कमेटी हिंदू पक्ष की याचिका पर भड़का हुआ है।
अजमेर दरगाह असल में दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है, उसको तोड़ा होगा और अजमेर दरगाह बनाई है। जहाँ हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग आते हैं, देश की प्लूरलिज्म को और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम 800 साल से प्रमोट कर रहे हैं। बादशाहों ने, राजाओं ने, सुल्तानों ने फरामीन दिए, हर साल प्राइम मिनिस्टर की चादर आती है, हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं। भाषणबाजी अपनी जगह है, लेकिन अब आपको वो कारण भी बता देते हैं जिसकी वजह से 800 साल पुरानी दरगाह को लेकर कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है। इस याचिका की सबसे बड़ी ताकत एक किताब बनी जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब में दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया है। किताब में दरगाह के तहखाने का भी विवरण है जिसमें शिवलिंग होने का दावा है। किताब को लिखने वाले हरविलास शारदा ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया है कि दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के भी अवशेष हैं। दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे की संरचना में जैन मंदिर की उपस्थिति के संकेत हैं। वह हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि 800 साल पहले जो सबूत थे वो दरगाह में आज भी मौजूद हैं। कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद याचिका स्वीकार की। सच क्या है, दावे में कितना दम है, ये अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ मौलाना और सियासतदानों से इंतजार नहीं हो रहा है और वो सीधे कोर्ट और जज पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।